सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की हमसा ने फूंकी प्रतियां। लिपिकों ने वायदा खिलाफी के विरोध में फूंका प्रतीकात्मक पुतला फूंक जताया विरोध। सरकार की वायदा खिलाफी से गुस्साए लिपिकों ने कहा, 16 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लेंगे भाग। भिवानी में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों का साझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभिन्न विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मी स्थानीय चौक सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन कर डीसी दफ्तर पर नोटिफिकेशन की प्रतियां व मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा पब्लिक हेल्थ क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष भरत सिंह खटाना ने किया तथा संचालन कॉलेज की मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान मनीष घनघस ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी से संबंधित गत दिनों जो नोटिफिकेशन जारी किया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कर्मियों के लंबे संघर्ष को लॉलीपॉप देते हुए 19,900 से 21,700 का ग्रेड जारी किया है। सरकार बिना कुछ दिए वाहवाही लूटकर आंदोलन को समाप्त करना चाहती है, लेकिन सरकार की रीढ़ कहलाने वाला मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मी अब बहकावे में नहीं आएगा तथा वेतनमान बढ़ोतरी सहित सांझी मांगों को लेकर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी बढ़-चढ़कर भाग लेगा। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने चुनाव से पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने वायदा किया था, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों में भारी रोष है। उल्लेखनीय है कि 7वें पे कमीशन में लिपिक 35,400 का हकदार बनता है, जिसके लिए वे पिछले 20 वर्षों से आंदोलनरत भी है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वेतनमान बढ़ोतरी की मांग को लेकर काफी बड़े आंदोलन, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कर्मचारियों को सरकार सिर्फ बरगलाकर या लाठियां बरसाकर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन अब कर्मचारी अन्याय व शोषण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा तथा अपनी सांझी मांगों को लेकर होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां कर मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसा है, हमारी जो मिनिस्टर स्टाफ की जो मांग थी वो हमारी मांग नहीं थी। एक तो बीजेपी और जेजीपी का घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था। इसी सरकार के द्वारा जी माधवन आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में भी बाकायदा लिखा हुआ है और उसके मुताबिक वो 7th पे कमीशन में 35,400 उसका बनता है। सरकार ने जो बढ़ोतरी की है 19,900 से 21,700, जो 1,800 रुपये की जो मामूली बढ़ोतरी की है उसको भी आप बारीकी से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है ये भी उस पर लागू नहीं होगा। एक तो उस कर्मचारी को प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा 2 साल और उसके बाद वो SCTC एक राज्य पात्रता परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा। जब उसको 3 साल की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो 21,700 मिलेगा और 3 साल में ऑटोमेटिक 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद भी 21,700 उसका बन जाता है। तो किसी को भी वर्तमान में कोई फ़ायदा नहीं है, इन फ्यूचर कोई क्लर्क भर्ती होगा उसको भी 1 पैसे का फ़ायदा नहीं है। तो सरकार झूठी वाहवाही लूटना चाहती है, इसका आज पूरे प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम ये कहना भी चाहते हैं कि आने वाली 16 फरवरी को पूरे देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी ऐतिहासिक आम हड़ताल भारत बंद कर रहे हैं। तो उसमें हमने कर्मचारियों ने फैसला भी लिया है कि ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे हम भी ये पैन पहिया चक्का जाम करेंगे और 16 तारीख को ऐसा वातावरण तय करेंगे, इन सरकारी दफ्तरों में कबूतर बोलेंगे, ये कहने के लिए आए हैं। और आज हमारी टीम गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, किसानों के साथ हमारा संगठन काम भी कर रहा है और किसान भी आज बड़ी वाहवाही, मतलब सरकार ने इतने बड़े बैरिकेड लगा दिए, रोडों को जाम कर दिया, कील गाड़ दी, उसके बाद भी किसान योद्धा उन बैरिकेड को उखाड़ करके दिल्ली कूच कर गए हैं। और 16 तारीख को पूरे देश में भारत बंद होगा, उसका हम आह्वान कर रहे हैं। उस हड़ताल में किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, छात्र बड़ी संख्या में भाग लेंगे और पूर्णतः चक्का जाम रहेगा। इसके बाद भी अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की, हमने 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश के तमाम विभाग, बोर्ड, कारपोरेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी रोहतक में कर्मचारी भवन में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और 20 तारीख को एक बड़े निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेंगे। सरकार को खुले तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो आज मिनिस्टर स्टाफ के साथ जो भद्दा मजाक किया है, आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में चुनाव हैं, इसका हम वोट की चोट का इस्तेमाल करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहने है स्टेट प्रेसिडेंट क्लरिकल हूँ और हमारी लंबे समय से लड़ाई 2014 में हमारा नोटिफिकेशन होना था जिसमें जी माधवन ने रिपोर्ट लागू करी थी।
उसके बाद हमारा अब पिछले दिनों भी बहुत लंबा संघर्ष चला है क्लैरिकल का। हमारे साथ सरकार ने इतना भद्दा और बेहुदा मजाक किया है 21,700 का नोटिफिकेशन करके 6/2 को। हम उसके विरोध में आज सारे क्लैरिकल के साथी और सर्व कर्मचारी संघ के सानिध्य में हमने यहाँ सीएम का पुतला दहन किया है डीसी कार्यालय भिवानी। आने वाले टाइम में ना 16 तारीख को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सारे क्लैरिकल के साथी और अदर डिपार्टमेंट के जो भी हमारे जुझारू साथी हैं सर्व कर्मचारी संघ से या क्लैरिकल से, वो चट बढ़ के इस मतलब बंद में पूरा सहयोग देंगे हम लोग। और आने वाले टाइम में जैसे भी हमारी कोई भी कॉल आती है सर्व कर्मचारी संघ की या क्लैरिकल की, आने वाले टाइम में हम ये रोज़मर्रा की या तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है ना सरकार, ये तो हमारा नोटिफिकेशन ठीक ढंग से ना, हमारी जो पुरानी मांग जी माधवन रिपोर्ट थी उसको वो 2014 में लागू होनी थी, उसके बाद इन्होंने 9-10 साल और ये मुद्दा लेके आए थे हमारे पास। अगर हमारी सरकार बढ़ती है, इनकी सरकार दूसरे टर्म में लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी है इन लोगों की, इसके विरोध में हमने आज सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन किया है। और मैं CAWS का यहाँ पर भिवानी का कोषाध्यक्ष रहा हूँ। आज SKS की कॉल थी, जिसको SKS की कॉल के ऊपर CAWS ने ज्वाइन किया है। और मामला क्या है, 15 अगस्त 2023 को सीएम साहब ने 42 दिन की हड़ताल ये कहते हुए ख़त्म करवाई थी कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, पी राघवेंद्र कमेटी, जिसके तहत कमेटी की जो समीक्षा होगी, आपके कार्य की जो समीक्षा की जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों का क्लर्कों का वेतन और स्टेनो का वेतन निर्धारित किया जाएगा। बट सरकार जो है वादा खिलाफी के ऊपर उतर आई और उसने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की जो रिपोर्ट पी राघवेंद्र कमेटी ने सरकार को जो दी, उसके ऊपर तो कुछ विचार रखा ही नहीं, ना उसको देखा, ना रिव्यू करा, ना कुछ और। 21,700 का बेसिक पे, जो कि 19,900 से 21,700 1800 रुपये का जो बेसिक डिफरेंस है, उसको मान करके और क्लर्कों की बेसिक जो है इन्होंने निर्धारित कर दी। इसका क्या है, इसका क्या नुकसान है? इसका एक नुकसान तो ये है कि जो जूनियर सीनियर का जो डिफरेंस होता है, अगर पे कमीशन लागू होने के बाद में कभी भी पे फिक्स होगी तो जूनियर और सीनियर का जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इस पे फिक्सेशन से तो किसी को कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। 21,700 का जो बेसिक डिफरेंस है, उससे किसी को 500 रुपये का और किसी को 700 रुपये का एक फ़र्क पड़ेगा सैलरी के अंदर। लेकिन जो सोच रहे थे हम कि भी हमारे को 56 वर्ष से जो क्लर्कों की अनदेखी हो रही है और पीछे अपने साथियों से, जूनियर इंजीनियर से और VLDA वगैरह से, उनको हमारे को पीछे छोड़ा गया था, उनके बराबर लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा सरकार की इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी हमारे को दिखाई दिया नहीं। तो जिसका विरोध करने के लिए आज हम SKS के साथियों के साथ में यहाँ पर आए और हम सरकार का 21,700 का बेसिक वेतन बढ़ाने पर कोई धन्यवाद नहीं करते, हम उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और उसके नोटिफिकेशन को ठुकराते हैं हम यहाँ पर चला करके, और चाहते हैं कि भाई सरकार इसके ऊपर एक बार रिव्यू ले और उस कमेटी को देखे, उस कमेटी को देख करके और फिर निर्णय ले। धन्यवाद सर।